नमस्कार, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन साथी पे, जिस पे हम पिछले कुछ दिनों से पढ़ रहे हैं क्लास 12 का रिप्रोडक्शन यूनिट, जो चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जिसमें हम पिछले क्लास में पढ़े थे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में, जो दो प्रकार के होते हैं, एक नेचुरल और दूसरा आर्टिफिशियल। तो नेचुरल के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के आर्टिफिशियल टाइप्स को, जानेंगे क्या होता है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो दो प्रकार के बताए थे, एक नेचुरल और दूसरा आर्टिफिशियल। तो नेचुरल में बताए थे रूट के द्वारा, स्टीम के द्वारा और लीफ के द्वारा। उसके बाद बल्बिल एगेव, जिसका एग्जाम्पल बताए थे। ये अलग अलग टाइप है जिसके द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है प्लांट में। अब रूट के द्वारा और स्टेम में बताए थे तीन टाइप के, अंडरग्राउंड, सब एरियल और एरियल। जो एयर के यानी जो मिट्टी के अंदर होगा वो अंडरग्राउंड, जो आधा मिट्टी के अंदर और आधा मिट्टी से बाहर वो कहलाएगा सब एरियल, और जो पूर्णतः मिट्टी के बाहर ही होगा वो कहलाएगा एरियल। तो ये अलग अलग प्रकार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पिछले क्लास में ही, जिसमें से अंडरग्राउंड में बताए थे आरसीटीबी, राइजोम, कॉर्म, ट्यूबर और बल्ब। और सब एरियल में बताए थे आरएस, ओएस, रनर, शकर, ऑफसेट और एस्टोलोन। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो है हमारे पास आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपैगेशन। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपैगेशन बोले तो जिसमें हम लोग खुद अपने से प्लांट के रूट स्टेम को काट कर आर्टिफिशियली प्रोपेगेट करेंगे, बनाएंगे, तो वह मेथड कहलाता है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपैगेशन। तो सबसे पहला इसमें है कटिंग। ध्यान दीजिए, पहला हो जाता है कटिंग, जिसको कर्तन लगाना भी कहते हैं। दूसरा है लेयरिंग, जिसको दाब लगाना कहा जाता है। सारा हम एक एक करके समझेंगे आगे। अभी हम समझते हैं आर्टिफिशियल में कौन कौन से टाइप होते हैं। तो फर्स्ट इसमें कटिंग, दूसरा लेयरिंग, तीसरा पैबंद, जिसको ग्राफ्टिंग कहते हैं। चौथा गुट्टी, ये बर्ड ग्राफ्टिंग में ही आ जाता है। इसमें जो है गुट्टी, अगला गुट्टी लगाना और इनर्चिंग, शाखा प्रबंधन, और लास्ट है माइक्रो प्रोपैगेशन। ये अलग अलग टाइप हो जाता है वेजिटेटिव प्रोपैगेशन का। वेजिटेटिव प्रोपैगेशन बोले तो पौधे के जड़, तना और पत्तियों के द्वारा नए पौधे का निर्माण होना वेजिटेटिव प्रोपैगेशन कहलाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो
फर्स्ट है टाइप कटिंग लगाना। जानते हैं इसमें क्या किया जाता है? इसमें यानी कटिंग मेथड में कटिंग मेथड में प्लांट के स्टेम को काटकर मिट्टी में दबा दिया जाता है। मिट्टी में दबा दिया जाता है और उस स्टीम से, जिसको मिट्टी में दबाए हैं, न्यू प्लांट बनता है। तो ये मेथड कहलाता है कटिंग। तो इसकी बात करें किसमें होता है, तो ये देखने को मिलता है रोज, जैसे गुलाब का जो पौधा होता है, गुलाब के टहनी को हम लोग क्या करते हैं, काट लेते हैं। काटने के बाद उसको मिट्टी में दबा देते हैं और कुछ टाइम बाद उस गुलाब के टहनी से नया पौधा बन जाता है। तो ये मेथड कहलाता है कटिंग। और भी इसमें कई सारे एग्जाम्पल है, देखेंगे हम। तो ये याद रखना है कि कटिंग मेथड में पौधे के स्टेम को काट कर मिट्टी में दबा दिया जाता है और उस कटे हुए स्टेम से, जिसको हम मिट्टी में दबाए हैं, नए पौधे का निर्माण होता है, यानी नया पौधा बनता है। और जो नया पौधा बना, यह मेथड अब क्या लाएगा, क्या, ग्राफ्टिंग। तो यह मेथड जो है कटिंग कहलाता है, जो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन का फर्स्ट स्टेप है। ग्राफ्टिंग नहीं, कटिंग, ध्यान दीजिएगा। अब नेक्स्ट है दूसरा, इसको डायग्राम से भी समझते हैं हम। देखिए, ये एक कटिंग मेथड को दिखाया गया है। कटिंग मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन। वेजिटेटिव प्रोपागेशन का कटिंग मेथड जो है, ये कोई पेरेंट प्लांट है। अब इसका ये ब्रांच यहां से इस पेरेंट प्लांट ये ब्रांच को यहां से काट लिया जाता है और काटने के बाद किसी दूसरे जगह इसको लगा दिया जाता है और कुछ समय बाद एक न्यू प्लांट बन जाता है। तो ये मेथड कहलाया कटिंग। अब दूसरा है इसमें लेयरिंग। सेकेंड टाइप हम पढ़ते हैं लेयरिंग।
दूसरा टाइप जो लेयरिंग है हमारा, लेयरिंग हो जाता है। इस मेथड में क्या किया जाएगा, ध्यान दीजिए। इसमें जो प्लांट है लेयरिंग मेथड इस मेथड में प्लांट के ब्रांच को झुकाकर मिट्टी से दबा दिया जाता है। दबा दिया जाता है और जहां पे जैसे ये प्लांट का कोई एक पार्ट रहा, इसको झुका करके इतना सा पार्ट, यानी इतना सा पार्ट में जो है क्या किया जाएगा, इतना सा पार्ट में मिट्टी से इसको ढक दिया जाएगा, दबा दिया जाएगा। मिट्टी के अंदर जो है इसको दबा दिया है और कुछ टाइम बाद आप क्या करेंगे, ये इधर जो है प्लांट से जुड़ा हुआ है और इधर ये एक साइड इधर वाला पार्ट प्लांट से जुड़ा हुआ है और दूसरे पार्ट जो है जुड़ा हुआ है किससे, यानी प्लांट की तरफ से एक पार्ट और दूसरा इधर जो लीफ वाला पार्ट फ्री है। तो जब यहाँ से दबा दिया गया है तो कुछ टाइम बाद क्या होगा, मिट्टी से दबाने के बाद गीले मिट्टी से यहाँ पे जो जितना पार्ट दब गया था वहाँ रूट जर्मिनेट कर जाएगा, यानी जड़ जो है उग जाएगा। जब जड़ उसमें ग्रो कर जाएगा तो इधर जो प्लांट से इधर की ओर जुड़ा हुआ था, तो यहाँ से यहाँ जैसे यहाँ तक दबाया गया था तो यहाँ से इसको काट लिया जाएगा और इधर ये पूरा फ्री बचेगा, इधर लीफ है और ये जो पूरा पार्ट इधर वाला बच गया, अब ये पौधा के रूप में इसको जो है कहीं जाकर के मिट्टी में दबा दिया जाएगा, लगा दिया जाएगा। तो यह मेथड कहलाता है लेयरिंग। लेयरिंग का मतलब जो है ले, यानी उसको नीचे मिट्टी के पास झुकाया जाता है और झुकाने के बाद उसको मिट्टी से कवर कर दिया जाता है। कुछ समय ढकने के बाद वहां से जड़ जो है ग्रो करने लगता है और जब जड़ ग्रो करेगा तो उसको काट लिया जाता है और काटने के बाद किसी दूसरे स्थान पे लगाया जाता है, तो वो एक नया पौधा हो गया। यहाँ देखिए ये कोई प्लांट दिखाया गया है और ये प्लांट है, इसके एक ब्रांच को यहाँ से झुका करके देखिए मिट्टी में, यहाँ जो है मिट्टी में दबा दिया गया है। प्लांट का ये भाग एक ब्रांच जिसको झुका करके मिट्टी में दबाया गया है, यही जो है लेयरिंग हो जाता है। ले किया हुआ है, नीचे की ओर झुकाया गया है। अब यहाँ से देखिए जड़ ग्रो कर गया है, ये जो है जड़ निकल गया है, यहाँ से ये जड़ दिखाया गया है। तो ये जो जड़ ग्रो कर जा रहा है तो यही इसी को अब यहाँ से कुछ समय बाद काट लिया जाएगा, यहाँ से काट दिया जाएगा और काटने के बाद ये इतना सा जो अब रेस्ट पौधा बच गया, ये वाला पार्ट, ये इतना सा पार्ट अब ये एक नया पौधा बना देगा और यही मेथड कहलाता है लेयरिंग। तो लेयरिंग में याद रखना है, पौधे के एक ब्रांच को, एक शाखा को झुका करके नीचे मिट्टी में दबा दिया जाता है और दबाने के बाद जो है उसको इन मिट्टी से दबा दिया जाता है और कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है। जैसे कि कुछ समय बाद जब उस पौधा में जड़ जहां दबाया गया था उसको वहां पे यदि जड़ ग्रो कर जाएगा
तो उससे पहले उसको काट लिया जाएगा, उसके थोड़ा सा पहले से। काटने के बाद उसको दूसरी जगह लगा दिया जाएगा और यही मेथड जो है लेयरिंग कहलाता है। नेक्स्ट है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में देखिए, यहाँ ध्यान दीजिए, देखिए ग्राफ्टिंग में जैसे एक बर्ड ग्राफ्टिंग दिया गया है, अलग अलग ग्राफ्टिंग होता है। ये कोई एक प्लांट है और इसमें किसी दूसरे प्लांट के ब्रांच को काट कर शिफ्ट कर दिया जाएगा। जिसको शिफ्ट किया जाएगा वो सियोन, और जिसमें शिफ्ट उसको दबा लगाया जाता है वो स्टॉक कहलाता है। जैसे ये कोई पौधा है, ये प्लांट है एक पौधा, इसमें हम कोई नया ब्रांच, कोई दूसरा पौधे का ब्रांच ला करके इसके अंदर यदि शिफ्ट करेंगे, लगाएंगे, तो यह मेथड कहलाता है ग्राफ्टिंग। जैसे देखिए, ये आपको दिखाया गया है एक पौधा और जिसको स्टॉक कहते हैं, इसमें कोई दूसरे पौधा का ब्रांच को यहाँ पे गड्ढा बना दिया गया है और इसमें जो है लगा दिया जाएगा और फिर इसको जैसे यहाँ पे जो है लगा दिया गया है, इसमें शिफ्ट कर यानी शिफ्ट कर दिया गया है। अब इसको फिर से जो है यानी इसके बाद लगाने के बाद टाइट करके रस्सी से बांध दिया जाता है। तो ये मेथड जो है कहलाता है ग्राफ्टिंग। एक और दूसरा ग्राफ्टिंग है, किसी दूसरे पौधे को और ये एक पौधे के ब्रांच से जो है लगा दिया जाता है। और एक यहाँ भी जो है टंग ग्राफ्टिंग दिखाया गया है, इस तरह से काट करके। ये बर्ड ग्राफ्टिंग दिखाया गया है, बर्ड के रूप में कहीं बीच में होल बना करके कोई दूसरा बर्ड जो है यानी जिसको सियोन कहते हैं वो इसमें इम्प्लांट कर दिया जाएगा। तो ये मेथड कहलाता है आपको ग्राफ्टिंग। तो इसको ये सारा जो है इसमें पढ़ लेना। अब नेक्स्ट है घुट्टी। घुट्टी लगाना। घुट्टी लगाना देखिए, इसमें क्या करते हैं, इसमें जैसे ये प्लांट का ब्रांच है, ये ब्रांच दिखाया गया है, शाखा। अब इसके ऊपर जो छिलका होगा, इसके ऊपर के छिलके को यहां से रिमूव कर लिया जाएगा। देखिए घुट्टी लगाना, इसमें क्या किया जाएगा, जो प्लांट जैसे ये दिख रहा है आपको प्लांट, इसमें सबसे पहले जो प्लांट का शाखा है इसको यहां से रिमूव कर दिया जाए। इसके ऊपर जो छिलका मौजूद है इस छिलके को हटा दिया जाएगा। हटाने के बाद इसको किसी गीले या भीगे हुए कपड़े से